माहीन ने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, यही सच है बेटा। भाई भाभी भी मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। माहीन गोया हुई तो सब उसकी तरफ मतवजा हो गए। हाँ कहो माहीन, क्या कहना चाहती हो? भाई जी, मैंने माजी में जो गलती की मैं चाहती हूँ उसे अब ठीक करूँ। क्या मतलब? सब न समझी से माहीन को देखने लगे। मैं आप लोगों से जाना का हाथ मांगना चाहती हूँ अपने मायर के लिए। क्या? सबका मुंह हैरत से खुला था। वही मायर का चेहरा खुल उठा था। मुबारक हो मेरे यार, तेरी मुराद भर आई है। सुहेल ने उसे जप्फीट डाली। लेकिन माहीन मायर के साथ नैना की निस्बत तय हो चुकी है ना? अरसलान शाह ने याद दिलाया। वो तो बस तब के लिए था भाईजान जब तक हमें आप लोगों के बारे में इल्म नहीं था। अब मैं चाहती हूँ कि जाना मेरी बेटी बनकर मेरे घर आ जाए। इरम ने जाना का हाथ थपथपाया। शगुफ्ता ने इस गुफ्तगू में अपना हिस्सा डालते हुए कहा, भाई भाभी मायर बहुत अच्छा लड़का है, और तो और वो एक साथ ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। और दूसरा इरम भी वहीं रुखसत होकर जाएगी, तो इसीलिए दोनों सहेलियां एक साथ एक ही घर में रहेंगी। तो ये तो बहुत ही अच्छा फैसला होगा। अदनान ने भी यही कहा था। तरन्नुम ने जोहरा को देखा था क्योंकि उसने उससे असीद के लिए जाना का हाथ मांगा था। तरन्नुम की निगाहों का मतलब समझते हुए जोहरा ने मुस्कुराकर उसे सर हाँ में हिलाते हुए उसे इशारा देकर कि वो हाँ कर दे, क्योंकि वो भी सब कुछ जान चुके थे। और रहा असीद, तो उसे असीद के लिए कायनता पसंद आ गई थी। हाँ बेटा, ज़रूर, क्यों नहीं। हमें तो खुशी होगी कि एक यतीम और बेसहारा बच्ची हमारे घर परवरिश पाएगी। ये तो हमारे लिए बहुत सादत की बात है बेटा। ले आओ इसे, हम उसे दिल से खुशामदीद कहेंगे। जाना खुशी से माँ बाप से लिपट गई। मामा बाबा अब दोनों बहुत अच्छे हैं। और फिर जाना कांता को अपने साथ घर ले आई। वो पहले पहल बहुत डरी सहमी रहती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस माहौल में एडजस्ट होने लगी। अरसलान शाह और तरन्नुम उसे जाना की तरह ट्रीट करते थे, और जाना एक बहन की तरह उसका ख्याल रखती थी। असीद के आने से इसमें और भी ज़्यादा बदलाव आ गया था। पता नहीं क्या यार, माइंड चला गया था। यार प्लीज कुछ तो बोलो, वो उसके पीछे खड़ा उससे पूछ रहा था। वो पलटी। क्या तुम मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो? हाँ बहुत ज्यादा, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे संग गुजारना चाहता हूँ, प्लीज मुझे कबूल कर लो। फिर नैना का क्या होगा? उसकी मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। उसका भी मैंने कुछ सोच रखा है। वो क्या? रुको एक मिनट। माई ने अपना सेलफोन निकाला और पुफी जान को कॉल मिलाई। कॉल स्पीकर पर लगी थी ताकि जाना भी सुन सके। मायर का नंबर देकर पुफी जान ने जल्दी से कॉल उठाई थी। हाँ कहो मायर, क्यों कॉल की है? सब खैरियत है? जी जी, सब खैरियत ही है। बस आपसे ये पूछना था कि शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब तैयारियां मुकम्मल हैं। गुड, मगर अफसोस के साथ आंटी, आपको एक बैड न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ। वो क्या? पुफी छान ठटकी। आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूँ कि मैं ये शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नैना में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा लड़के? दिमाग चल गया है क्या तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? जब नैना में दिलचस्पी ही नहीं थी तो फिर ये सब क्यों किया? माहीन को फ़ोन दो, मैं इससे बात करती हूँ। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, हमने मेहमानों को कार्ड तक भी दिया है। और तुम कह रहे हो कि मैंने शादी नहीं करनी? ये कैसा मजाक है? पुप्पी जान फट पड़ी थी मायर की बात सुनकर। ये ऐसा ही मजाक है जैसा आपने मुझसे 4 साल कबल किया था। याद आया आपको कुछ? बस ये इसी का मजाक एक छोटा सा जवाब है कि जब इंसान के अरमानों पर पानी फिरा जाता है तो कैसी तकलीफ होती है। क्या आपको महसूस हो रही है ये तकलीफ? कैसा लग रहा है आपको ये सब सुन के? बताइए, बदनामी से डर लग रहा है ना? लग रहा है। इनसे और लोगों को क्या जवाब दोगी? सोचिए, 4 साल पहले भी आपने एक मासूम लड़की के साथ ऐसा ही कुछ किया था। इसका जबरदस्ती निकाह किसी अजनबी के साथ करवाकर उसे हवेली से निकाल दिया था। जाना इस धोखे को देखेगी तो किसी दीवानगी में किस हद तक चला गया था, मुझे समझने से कासर थी कि वो इस पर खुश हो या फिर रोए। पुफी जान गुस्से से चिल्लाई थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मायर हंसा। शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा मुझे और मेरी जाना को तकलीफ सहनी पड़ी थी, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। तो फिर मैंने आपसे बदला लेने के लिए एक छोटा सा खेल खेला, ताकि आपको कुछ मज़ा सिखा सकूं। मैं तुम्हें मार डालूंगी पुप्पी जानदारी। जिस पर मायर हंसा। गुड बाय आंटी, मुझे कत्ल करने की अपनी ये ख्वाहिश आज रात अपने ख्वाब में पूरी करना। उम्मीद है कि ये रात आपकी बड़ी लंबी और अजियत में गुजरेगी। मायर ने कार काट दी थी। फूफी जान पागल हो रही थी। उसने मोबाइल दीवार पर दे मारा था। मैं इस लड़के का कत्ल कर दूंगी। उसने मुझे यानी सुल्ताना शाह को बेवकूफ़ बनाया। मैं इसका कत्ल कर डालूंगी। फूफी जान ने जब यह खबर बाकी सबको सुनाई तो किसी और को तो खास फर्क नहीं पड़ा था।
माँ सवाई नसरीन, नुमान और नैना के, वो सब इस बात से डर रहे थे कि अगर लोगों को रोक दिया कि शादी पर ना आए तो वो लोग तो पूछेंगे ना कि आखिर क्या बात है जो दुल्हा वाले इनकार करके चले गए। इन्हें अपनी बदनामी का खौफ खाए जा रहा था। पुफी जान महीन, सुहेल और नबीद को कॉल पे कॉल मिला रही थी, लेकिन वो सभी उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे और सब पुफी जान को पागल करने के लिए काफी था। माइंड ने सेल फोन में डाला और पलट कर हैज का बुत बनी खड़ी जाना को देखा और मुस्कुरा कर गोया हुआ। फिर क्या कहती हो जाना अरसलान शाह? क्या तुम्हें हमारी नवीद कबूल है जिंदगी पर साथ निभाने के लिए? देखो मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, क्योंकि मैंने मॉम को सब कुछ क्लियर कर दिया था। उसने अपनी जेब से एक खूबसूरत सी रिंग निकाली और स्विमिंग पूल के सामने घुटने के बल बैठा उसे प्रपोज कर रहा था। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी जाना अरसलान शाह? मैं आपसे बहुत प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, मेरे बचपन की पाकीज़ा और मासूम मोहब्बत। प्लीज़ इनकार मत करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा, प्लीज़ प्लीज़। वो अंगूठी पकड़े उससे इल्तिजा कर रहा था। जाना की आंखें जलमला गई। वो मुंह पर हाथ रख के सर असबात में हिला गई। ओह! माय ने जार से उसकी उँगली में अंगूठी पहना दी। अब वो उसका हाथ पकड़े उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। थैंक यू सो मच प्रिंसेस, तुमने मुझे नाउम्मीद नहीं लुटाया। आओ चले हम सबको ये खुशखबरी सुनाते हैं कि हम दोनों ने अभी-अभी मंगनी कर ली है। वो उसका हाथ पकड़े अंदर की तरफ भागा। जाना उसके साथ भागती हुई नम आँखों के साथ मुस्कुरा दी। बल आकर उसकी ज़िंदगी में भी खुशियों ने डेरा डालना शुरू कर दिया था। उसे भी इन हसीन लम्हों को जीना था। ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार ही मिलती है और उसकी कदर करना सीखो। जब वो दोनों वहाँ आए तो सबने इन दोनों को देखने लगे। सब खैरियत है बच्चों? अरसलान शाह ने पूछा। माइंड ने मुस्कुराते हुए जाना का अंगूठी वाला हाथ इन सबको ऊपर करके दिखाते हुए बोला, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। लड़की मान गई है और हम अभी अभी अपनी मंगनी करके आ रहे हैं। ओहो, सबके मुंह है तो खुशी से खुल गए। ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो मैं आप लोगों का मुंह मीठा कराती हूँ। तरन्नुम जहाँ उठ गई थी। माही ने उठकर जाना को गले से लगा लिया था। इरम ने भी उसे थम्स अप का इशारा किया था। कांता ने भी उसे मुस्कुराकर उसे अच्छा किया है का सिग्नल दिया था। रात गए तक वो सब एंजॉय करते रहे थे, पुफी जान का चैन सुकून गारत करके।